अभिजीत दीपके और उसकी कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई सामने आ गई। जिस तरह से केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे, उसके बाद धीरे धीरे डिम्पल यादव, कांग्रेस का सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को मिला, इससे ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये साफ हो गई बात कि प्रोटेस्ट का नीट पेपर लीक या फिर छात्रों की हितों से कोई संबंध नहीं। आइस ट्यूब की बात करते हैं तो इसके लिए उन्हें सीआईए की तरफ से रोलेक्स अवार्ड भी मिला और इन्हें टाइम्स के 1000 क्लाइमेट एक्टिविस्ट में शामिल किया गया। वो भी एक फ्रॉड है, क्योंकि आइस ट्यूब के आविष्कार का श्रेय लद्दाख के एक सिविल इंजीनियर पद्मश्री चेवांग नरफेल को है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में फिर से बात करेंगे वही कॉकरोच वाली कहानी। आप लोगों ने देखा, असलियत धीरे थोड़ी समय लगा पर असलियत सामने आ गया। अभिजीत दीपके और उसकी कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई सामने आ गई। जिस तरह से केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे, उसके बाद धीरे धीरे डिम्पल यादव, कांग्रेस का सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को मिला, इससे ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये साफ हो गई बात कि प्रोटेस्ट का नीट पेपर लीक या फिर छात्रों की हितों से कोई संबंध नहीं। यह एक आम आदमी पार्टी और उसके थ्रू सीआईए कहकर लीजिए या डीप स्टेट कह लीजिए, सीआईए कह लीजिए, ये उसके पीछे उनका कहीं ना कहीं हाथ है, ऐसा लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस प्रोटेस्ट की टाइमिंग देखिए। जैसे ही मोदी सरकार एफसीआई पर सख्त हुई, वैसे ही वो सारे गतिविधियां स्टार्ट हो गई। अब एफसीआर से किसको दिक्कत है? सीआईए और केजरीवाल, साथ में कांग्रेस, सपा, ममता दीदी, जिनका एफसीआर के थ्रू धंधा चलता था। और भूख हड़ताल पर कौन बैठा है? सोनम वांगचुक। आपको याद होगा, हाल ही में लद्दाख में हिंसा की खबरें आई थी और प्रोटेस्ट चल रही थी। नाम कौन था सामने? यही सोनम वांगचुक। हेडलाइन से पता चलता है कि कहानी क्या है। टाइमलाइन से पता चलता है कि वो स्थिति तक कैसे पहुंची। असली कहानी यह है कि सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव HIL को 2028 में लगभग 60 हेक्टेयर जमीन 2 साफ शर्तों पर दी गई थी। वो क्या है? 1 साल के अंदर 14 करोड़ का भुगतान करना, 2 साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा करना। खबरें के अनुसार 2025 तक इनमें से कोई भी शर्त पूरा नहीं। बताया जाता है कि बकाया राशि बढ़कर लगभग 37 करोड़ हो गई थी और जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया। इसके बाद मामला और बढ़ गया, विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, लद्दाख में हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए। पिछले साल होम मिनिस्ट्री ने इनका एफसीआर लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो तब जाके सोनम वांगचुक दिल्ली में भूख हड़ताल के कारण फिर से चर्चा में है। अब चलिए इस चर्चा में कुछ नयाम भी जोड़ते हैं। आप सबको मालूम है कि सालों तक देश को एक सोची समझी छवि बेची गई। सोनम वांगचुक को 3 इडियट्स के असली रेंज के रूप में पेश किया गया। वो गरीब लद्दाखी लड़का जो शून्य से उठा, टूटी हुई व्यवस्था को नकारा और आम आदमी के लिए लड़ने वाला क्रांतिकारी आविष्कारक बन गया। ये कहानी झूठ है। नंबर 3, इडियट्स का रेंचो किरदार कभी भी सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। असल में मामला उल्टा है। वांगचुक की सार्वजनिक छवि फिल्म से बनाई गई है। उनकी पूरी
पब्लिक पर्सोना जो है, हीरो वाली पूजा और पहाड़ों से निकलकर जीनियस वाली कहानी सब थ्री इडियट्स के दम पर खड़ी की गई। इस फिल्म ने उन्हें राष्ट्रीय आइकन बना दिया। उनके बिना भारत के ज़्यादातर लोग उनका नाम तक नहीं जानते। सच्चाई कई कम सिनेमाई है। वांगचुक का जन्म एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार में हुआ। उनके पिता सोनम वांगलेग से कांग्रेस का विधायक थे। बाद में 1975 में वो जे.एंड.के सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। जब उनके पिता सत्ता में आए तो परिवार श्रीनगर शिफ्ट हो गया। ये किसी गरीब दबे कुचले पहाड़ी लड़की का संघर्ष वाली कहानी नहीं थी। ये शुरुआत से ही पहुंच, पहचान और राजनीतिक विशेषाधिकार की जिंदगी थी। उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई नहीं की। उन्होंने 1987 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर, अब जो एनआईटी श्रीनगर है, वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वही रीजनल कॉलेज जहाँ हजारों आम छात्र पढ़ते हैं। उस समय उनके पिता कांग्रेस के विधायक और मंत्री थे, इसलिए उनके एडमिशन में इसका फ़ायदा मिला होगा। इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें कोई नहीं है। राजनीतिक परिवार का प्रभाव उन दरवाजों को खुलता है जो दूर दराज के असली गरीब छात्रों के लिए शायद ही खुलता है। वो वैज्ञानिक नहीं है, योग्यता से वो मैकेनिकल इंजीनियर है जो बाद में पर्यावरण कार्यकर्ता बने और अक्सर लद्दाख में विकास परियोजनाओं का विरोध करते हैं। आइस्तुप जैसे आविष्कारों के इतने प्रचार के बावजूद उनके नाम पर एक भी पेटेंट दर्ज नहीं है, ना एक भी पेटेंट, ना एक भी रिसर्च पेपर। और जहाँ तक जो है आइस्तुप की बात करते हैं तो इसके लिए उन्हें CIA की तरफ से रोलेक्स अवार्ड भी मिला और इन्हें टाइम्स के 1000 क्लाइमेट एक्टिविस्ट में शामिल किया गया। वो भी एक फ्रॉड है, क्योंकि आइस्तुप के आविष्कार का श्रेय लद्दाख के एक सिविल इंजीनियर पद्मश्री चेवांग नरफेल को है। इन्होंने 1980 में आइस्तुप का आविष्कार किया और 2010 तक इन्होंने ऐसे 12 ग्लेशियर्स बना दिए थे, जिनमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर था वो 1000 फीट का फुक्से गांव से था और वो 700 लोगों को पानी प्रोवाइड करता था। उसकी लागत भी मात्र 90,000 रुपये थे। इस काम के लिए नरफेल को जनता लाल बजाज अवार्ड भी मिला। इस पर भी पूरा ये स्तूप के नाम पर वांगचुक अपने आप को साइंटिस्ट कहलाते रहे। उसके खिलाफ तो लद्दाख के किसान ही उठ खड़े हुए हैं। ये फ्रॉड सोनम वांगचुक आइस्तुप के लिए पानी लद्दाख के निचले इलाकों से ऊपर खींचकर उधर ग्लेशियर बना रहे हैं, जिससे निचले इलाकों में खेती के लिए पानी की समस्या खड़ी हो गई है। और उसमें भी वांगचुक अपने आइस्तुप से पानी सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो इसके फ्रॉड एनजीओ से जुड़े हुए हैं और किसी को नहीं। और अब आप सोचिए, कांग्रेस के मंत्री के इस विशेषाधिकार प्राप्त बेटे को बेबस गरीबों की असली आवाज़ के रूप में पेश किया जाता है। यही पैटर्न दूसरे में भी दिखता है, जैसे अभिजीत दिपके जो बोस्टन के महंगा लिबरल आर्ट्स कॉलेजों में पढ़ाई कर रही है, या सौरभ दास दक्षिण दिल्ली के अमीर परिवार से आने वाले हैं जिसका जमीनी जनसभा में कोई योगदान नहीं। इन्हीं लोगों को आम दबे कुचले भारतीयों का प्रतिनिधि बनाकर पेश किया जा रहा है। यही असली कड़वी सच्चाई भी है। कुलीन और राजनीतिक रूप से जुड़े वर्ग में एक हिस्से ने गरीब और वंचितों का मुखौटा पहनने का कला में महारत हासिल कर ली है। वो फिल्मों, मीडिया और चुनिंदा कहानियों के जरिए अपने इर्द गिर्द कल्ट बनाने की, जबकि सत्ता, विशेष अधिकार और प्रभाव बली अपनी असल पृष्ठभूमि में छिपाते हैं। सोनम वांगचुक की कहानी रिवॉल्यूशन नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे राजनीतिक परिवार की विशेष अधिकारों की जमीनी बगावत के रूप में दोबारा
पैक करके बेचना, कुल मिलाकर एक स्ट्रैटेजी है। अब इसके आगे तो आप खुद समझाएंगे कि क्या क्या लोग अपना प्रसिद्धि के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए कर सकते हैं। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।